तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमिक फॉर लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस चैनल को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो आपका 1.1 था और 1.2 एक्सरसाइज आपका लोग कंप्लीट हो गई थी। मैंने आपको लास्ट सेशन में आपको 1.1 पढ़ाई थी। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको नंबर्स को किस तरीके से खेलना सिखाया था। मैंने आपको ये भी सिखाया था। दूसरा, मैंने 1.2 एक्सरसाइज में आपको ये बताया था कि किस तरीके से नंबर लाइन को आप डिनोट कर सकते हो, बना सकते हो, किस तरीके से आप इंटीजर को क्वालिफाई कर सकते हो, आप रियल नंबर लाइन को किस तरीके से आप बना सकते हो। और आज मैं 1.3 एक्सरसाइज में आपको अदर नंबर के बारे में बताऊंगा, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर बताऊंगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बताऊंगा, रेशनल नंबर बताऊंगा और इरेशनल नंबर बताऊंगा। लेकिन रेशनल नंबर बताने से पहले मैंने आपको रेशनल नंबर में मैंने बताया था पी अपॉन क्यू, जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग जो अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें आपकी बार वैल्यू चढ़ती है, ठीक है। और आपका जो रेशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू होता है, जो कि ये क्यू जो होता है डिनोमिनेटर में वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आज हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज मैं नंबर सिस्टम का 1.3, तो चलिए आज मैं एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मैं थ्योरम बता रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में आप चलिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा P अपॉन Q, ठीक है। आप लोगों को ये वाली बात पता होगी कि सर ने ये बताया था कि P अपॉन Q मतलब ये न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, मतलब हिंदी में इसे अंश और हर भी बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो आप लोग इस जो आपकी थ्योरम जो बन जाएगी आप इसे क्या बोलोगे सर, इसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। सही है, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी रेशनल नंबर को दूसरी लैंग्वेज में बोल दूं टर्मिनेटिंग नंबर, तो आप इस टर्मिनेटिंग नंबर को किस तरीके से क्वालिफाई करोगे, इसे भी बता देता हूँ। देखो टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे क्वालिफाई करोगे। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2/5, आपने क्या करा, फिर यहाँ पर 5 बाहर ले लिया, 2 अंदर ले लिया, 0 लगाया, पॉइंट लगाई, मतलब कि 0.0 लगा दिया, ठीक है। तो 5 4 जा 20, ये माइनस लगाया, 0 तो ये जो आपका रिमाइंडर जो आया है, वो जो 0 जो आया है, इसने ये क्वालिफाई ये करा है कि ये 0.4 आया, मतलब ये जो आपका क्वोशिएंट जो बना है 0.4, ये पूरी तरीके से इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर चुका है। तुम्हारा जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो प्रोसेस है वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है, जो आपका ये जो आपका फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन पूरी तरीके से कट जाए। पूरी तरीके से कटने का मतलब ये कि जैसे 5 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 5 से डिवाइड कर दो, पूरी तरीके कट जाए। एक बात और ध्यान रखना, इस चीज में टर्मिनेटिंग में TERMININTING टर्मिनेटिंग नंबर में आप लोगों का हमेशा डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगा न्यूमिनेटर से। ध्यान रखना, आप लोगों का टर्मिनेटिंग में डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगा न्यूमिनेटर से। एक चीज मैं और बताऊं आप लोगों को कि इसमें टर्मिनेटिंग में एक चीज बोली जाती है कि फाइनाइट नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर होते हैं, स्टेप टू स्टेप वाइज, फाइनाइट नंबर में स्टेप टू स्टेप वाइज होते हैं। जैसे भाई मैंने ये नंबर दो लिखे, दोनों नंबर लिख के पूरी तरीके से कट हो गए, तो फाइनाइट नंबर मतलब फाइनाइट नंबर का मतलब है नंबर रुक गया। नंबर कैसे रुक गया, जैसे डिवाइड करें नंबर रुक गया ना। इस पर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं लग पाया जिस प्रोसेस से हम इसे आगे बढ़ा दें। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, अगर आप इस चैनल से और भी चीज़ें, अगर आप एजुकेटेड मतलब आप कुछ और अच्छा बनना चाहते हो या आप अपनी नॉलेज और अच्छा गेन करना चाहते हो, तो हमारा ऐप जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपकी जो ये 1.3 एक्सरसाइज है शायद और अच्छी क्वालिफाई में मिले। उस ऐप में आपको हमारे PDF नोट्स और आपके फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है, ठीक है। तो उसे डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको मैं एक अच्छी सी भी क्या नाम है एक सरप्राइज चीज देने वाला हूँ आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में। जैसे आपका ये जो क्लास 9 था शायद मैं क्रैश कोर्स निकाल दूँ, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा ये जो एक्सरसाइज चल रही है 9 चैप्टर की, मैंने एक असाइनमेंट अपलोड करने वाला हूँ कुछ दिनों में हमारे ऐप पर। तो उस ऐप को डाउनलोड करके उस असाइनमेंट को अगर आप कवर करोगे, उसे कवर करने के बाद अगर आपका डाउट आता है, उसे डाउट क्लियर करने के बाद आप हमारी टीम से जुड़ें। हमारी टीम का नंबर आपको पता है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
उसे आप मतलब नोट डाउन करने के बाद अगर आप कोई भी सवाल या कोई भी अपना क्वेरी भेजते हो तो आपको बिल्कुल आंसर उसका मिलेगा, चाहे 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मिले। तो प्लीज़ हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाओ, और अपने यार दोस्तों को भी बताओ कि इतना अच्छा एक क्या नाम है प्लेटफॉर्म है जो हमारी ही सुनता है, अपनी नहीं सुनता, हमारी सुनता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अभी मैंने टर्मिनेटिंग नंबर बताया, दूसरा मैं बता रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में बस कुछ नहीं होता है, बस इसमें नॉन फाइनाइट नंबर बन जाते हैं। नॉन फाइनाइट नंबर का मतलब ये होता है, नॉन फाइनाइट नंबर, इस नंबर में ये होता है कि कभी भी कोई भी नंबर अगर आप लिखोगे वो पूरी तरीके से कट ना हो, कट मतलब कि डिवाइड ना हो पाए। जैसे मैंने लिखा 1.3, मैंने यहाँ पर 3 लिखा, 1 बाहर लिखा, 0 लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाई, 3 3 से क्या होता है 9 होता है, फिर मैंने 1 उतारा, फिर 0 ये पॉइंट लगा, 0 धीरे धीरे चला, मतलब ये देखो नंबर चलता चला जाएगा। ठीक है, चलने का मतलब ये है कि इस पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना आप लोग, 0.3 बार। मतलब इस बार का मतलब ये होता है कि जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की जो आपकी लैंग्वेज बोलती है, नॉन फाइनाइट नंबर, कि वो पूरी तरीके से नंबर को आपस में काटा ना दे। काटने का मतलब ये है कि वो डिवाइड ना हो। अगर वो डिवाइड ना होगा तो उसका क्वोशिएंट जो है वो बार में आ जाएगा। सपोज इस बार को सोल्व करने के लिए अलग अलग चीज़ें क्वालिफाई करी जाती है। जैसे एक चीज़ क्वालिफाई देखो यहाँ होती है, क्या होती है 0.3 बार। इसे मैं क्या लिखूंगा 3/9। इसे मैं समझाऊंगा कि 9 कैसा है, जब आप क्लियर करोगे ना सारी चीज़ें तो उसमें मैं आगे बताऊंगा। 3/9 को आप क्रॉस डाउन करोगे तो 1.3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बार का मतलब ये चीज़ 1/3 होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का तो मतलब ये हो गया, और टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब ये हो गया जो आपका फाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, हिसाब या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। जैसे मैं आप लोगों को एक 1.3 का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने लिखा 36/100। तो कहने का मतलब है 0.36। ये तो आपको सिंपल सा पता होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो 1.3 एक्सरसाइज का 36/100 तो 0.36 होगा। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, जैसे मैंने लिखा 1/7, आप लोगों ने क्या लिखा, आप लोग तो देखो लिख नहीं पाओगे, इतने पढ़े लिखे होते तो सेशन लेते क्यों, है ना। तो देखो लिखना सिखा होगा, 0.142567 होता है। ठीक है, इसके ऊपर बार लगता है, ध्यान रखना। ये 1/7 का मतलब ये होता है कि ये इसकी वैल्यू होती है। इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि बोर्ड बना के देता है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2.7, तो आप लोग क्या करोगे 7 को बाहर लिखोगे, 2 अंदर लिखोगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है बच्चों की। अगर आप एक चीज़ को अगर बाहर को अगर आप याद कर लोगे कि 1/7 की वैल्यू ये होती है, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी। भाई सिंपल सी बात है, जब आपने 1/7 को याद करा था इंटू में 2 करोगे तो 2/7 ही तो बनेगा। इसका मतलब है कि जो ये 1/7 की जो वैल्यू आ रही थी वो आप यहाँ पर लिख दो 0.142567, इसके ऊपर बार लगा दो, इंटू में 2 लिख दो, तो आपका 2/7 आ जाएगा। समझ में आई बात। मतलब कि 2/7 की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि हमें 1/7 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्वेश्चन बोल देता हूँ, इसे नोट डाउन कर लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में नोट करके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं एक नोट डाउन करके दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें देखना समझना एक बार। जैसे मैंने 3/9 लिखा, अभी मैंने आपको बता गया था, उसमें क्या लिखा 1/3। 1/3 का मतलब क्या है, 0.3 बार की बात कर रहा है। देखो एक ही कॉन्सेप्ट के 3 क्वेश्चन बन गए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। पेपर में अगर ये पूछे तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी 1/3। 1/3 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी 3/9। कहने का मतलब ये कि पूरा क्वेश्चन ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ध्यान से चीज़ें को समझो। अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो हमारी मेहनत व्यर्थ न जाने देना। ठीक है बच्चों, और हमारा जो ऐप है उस ऐप को भी डाउनलोड करो, उसे रेटिंग दो अच्छे से, अपना जो हमारा PDF है उसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से अपना अच्छे से जो हमारी जो आगे चल के क्लासेज जो चलेंगे उसे भी डाउनलोड करना। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से अच्छा जो है कि अगर मैं जैसे ये चीज़ मैं मेहनत ना करूँ
तो हमारे यहाँ पर एक ऐप में फ्री पीडीएफ मिलती है, हम उसे फ्री पीडीएफ के नाम से बोलते हैं। आप लोग अपने स्कूल के नाम से क्या बोल देते हो कि एक असाइनमेंट से, तो असाइनमेंट लिख लो या फ्री पीडीएफ का कोडिंग कर लो। तो जैसे भी आपको करना है इस तरीके से आप करके चल सकते हो। तो ये 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, तो 36/100। एक क्वेश्चन जैसे कि मैं करवाना चाहूँ, मैं लिखता हूँ 1/11। आपने क्या लिखा, 11 बार 1 अंदर 0 पॉइंट लगाया, वो 0 हो गया। 11 9 जा 99 हो गया। यहाँ पर 1 उतर गया, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ गया 0, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 0.9 चल जाएगा बार, 0.9 बार। तो देखो 1/11 का मतलब भी 0.9 बार है, 36/100 का मतलब 0.36 है। तो कहने का मतलब ये कि पूरा जो चैप्टर जो चल रहा है वो 1.3 वो आपका एक डिवाइडिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो डिवाइड थ्योरम भी आपको समझ में आ गई। एक चीज देखो, डिवाइड थ्योरम आपको समझाऊँ, वो भी ध्यान रखना, इसे आप नोट कर लो पहले, ठीक है। जैसे डिवाइड थ्योरम में एक चीज समझाऊँ, मैंने लिखा है यहाँ पर 2, यहाँ लिखा मैंने 5, मैंने लिखा 2 2 जा 4, यहाँ लिखा मैंने 1, तो 2 सही 2/1, ठीक है। ये 2 4, तो देखो इसे आप क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। ये क्या होता है, डिवाइडेंट। ये होता है डिवीजन, ये होता है क्वोशिएंट, क्वोटिएंट बोलते हैं इसे, तो ठीक है। ये होता है डिवाइडेंट, ठीक है। अब देखना मेरी बात सुनना, अच्छे से। डिवाइडेंट डिवीजर डिवाइडेंट, तो कहने का मतलब है कि 2 क्या है आपका डिवीजर, और ये क्या है आपका क्वोशिएंट, और ये क्या रिमाइंडर। मतलब कि यहाँ पर डी बना और नीचे बना क्यू और ऊपर बन रहा है आर। ये थोड़ा मैं लिखना डी आर क्यू, मतलब ये थोड़ा आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल में काम आएगी। देखो किसमें आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे नंबर भी कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। तो एक तो मैंने आपको 1/7 वाला एक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि वो डिवाइड वाला किस तरीके से सॉल्व होती है, वो शायद सेकंड क्वेश्चन है 1.3 का। मैंने फर्स्ट का आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन बताया और एक मैंने सेकंड बताया, वो भी आपने नोट डाउन कर लिया। तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 0.6 बार, और ये कह रहा है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसा बनेगी, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, और पेपर में भी आपको यही करके आना, नंबर भी आपको ऐसे मिलेंगे, और चेक करना भी सिखाऊंगा कि आप चेक करके किस तरीके से आंसर को क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। समझना बात को। जैसे मैंने लिखा x बराबर में 0.6666, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। आप कहोगे सर आपने ये 6 को लिख, देखो बार का मतलब ये होता है जितनी बार नंबर रिपीट करोगे उतनी बार हमें ये पता पड़ेगा कि जो नंबर जो है वो कितनी बार आ चुका है। दूसरा इसमें हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने मल्टीप्लाई 10 से करी क्योंकि नंबर 1 के बाद लगा हुआ है। अगर यहाँ पर ये 0.67 लिखता तो 100 से मल्टीप्लाई होती, 0.76 लिखता तो 100 से होती, 0.768 लिखता तो 1000 से होती। समझ में आ रहा है ना। 1 के बाद है तो 10, 2 के बाद है तो 100, 3 के बाद है तो 1000। अगर नंबर कभी भी डिस्प्लेस या इधर उधर हो जाएंगे तो वो नंबरों को क्लैरिफाई करके चीज़ें निकलेंगी, तो समझना बात को। जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई करी तो ये 10x हो गया, 6.6666। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी 7। एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आपने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करी है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगी 10 से, और इस इक्वेशन की भी 10 से मल्टीप्लाई होगी। क्यों मल्टीप्लाई होगी समझना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 0.6, पॉइंट हटाओगे 10 नीचे, और हम 10 से भी मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ पॉइंट करेंगे तो 6 बचा ना, ये वाला 6 बचा ना। अब ये 6 बचा हुआ है और पॉइंट 6 तो चल ही रहा था, तो पॉइंट 6 इस तरीके से 6.6 बार तो चल रहा है, लेकिन ये पॉइंट किसका आने वाला है, ये 10 था। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद मैंने क्या करा, ये सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से मैंने सब्ट्रैक्ट करा, तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है। तो 10x में से x घटा दो, तो 6.66 में से
माइनस कर दो 0.6, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 9x, यहाँ पर बन जाएगा 6, x बराबर 6/9, 2/3, क्योंकि मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। तो आपका ये एक आंसर आया 0.6 का। ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, शायद सेकंड मेरे हिसाब से ये वाला होगा 0.47 बार, और थर्ड मेरे हिसाब से ये होगा 0.001। तो मैं तीनों का ही कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे नॉर्मली। इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद 10 से करना। ट्रिक बताइए इस तरीके से करना। अब मैं इसकी एक ट्रिक बता के चल रहा हूँ, समझो। यहाँ लिख लेना आप लोग ट्रिक, ठीक है। समझना बात को। जैसे मैंने 0.6 बार दिया हुआ है, क्या लिखोगे, फोकस रखना मेरी वॉइस पे। 0.6 बार का मतलब ये है कि पॉइंट कितने के बाद लग रहा है, 1 के बाद। तो कितनी बार 9 आएगा, एक बार। किस संख्या पे लग रहा है, 6 पे लग रहा है। काट दो, 2.3 आंसर। ये चेक वेदर का है, चेक कर सकते हो आंसर ठीक है गलत है। करना ऐसे नहीं है, पेपर में करना है ऐसे, नंबर कट जाएंगे। तो आप ये भी नोट कर लो, आप ये भी नोट कर लो, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में। समझ नहीं आएगा आप लोगों को पता, हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उस पर भी भेज सकते हो। दूसरा, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उस पर भेज सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज है, उसे डाउनलोड करके आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो कैसे कैसे करके आप मुझे डाउट भेजो, मैं समझ पाऊंगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे क्लास में। तो उसे नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं 5th से स्टार्ट कर रहा हूँ, 4th आप लोग करना, ट्राई करना, कोशिश करना हो जाए। 5th क्वेश्चन में क्या करा है, एक नंबर दिया हुआ है 1/17, ठीक है। इसमें आपका हाउ मैनी द मैक्सिमम डिजिट निकालने की, किस तरीके से आपका ये जो डिजिट है ये ब्लॉक में भर जाए। ब्लॉक मतलब कि पूरी तरीके से फुलफिल्ड हो जाए। और फुलफिल्ड तो देखो आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और एक बात मैं और बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, मतलब जिसका हम कभी भी डेसिमल पता ना लगा पाए। 1 नंबर पर रुक रहा है, 2 नंबर पर रुक रहा है, वो 3 नंबर पर रुक रहा है, ठीक है, वो नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। और रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है जैसे 2.5 रुक गया, वो रिकरिंग है, उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। वैसे 1/17 का मतलब हुआ है, अब 17 को 1 से डिवाइड करोगे, इस तरीके से आप डिवाइड करके इसका आंसर निकालोगे। 3 मैक्सिमम डिजिट का मतलब होता है जैसे 0. बार जब लग जाएगा तो वो 3 डिजिट नंबर, जब जैसे 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे वो आपका आंसर होगा। लेकिन आपको ये पड़ेगा 17 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ इन दिस क्वेश्चन, देन द न्यूमरेटर इज 1 इज लोएस्ट डिजिट इन 1। इस तरीके से आपको लिख के इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, ठीक है। नहीं निकल पाएगा, आपको पता है क्या करना है, मैंने आपको समझा के आया था। तो क्वेश्चन नंबर 5th है, इसे देखो कैसे लिखोगे, लिखना 17 इज द ग्रेटेस्ट नंबर of numerator and denominator lowest digit। अच्छा, नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। 8th में क्या करोगे आप लोग, देखना क्या लिखा हुआ है, 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने की, किस तरीके से निकलेंगे। अच्छा, मैंने रेशनल नंबर निकालने सिखाए थे, कैसे निकलेंगे, अलग अलग तरीके से बताया। r/2, d=y - x/n+1। एक बताया मैंने x, x+d, x+2d, x+3d। ये किस तरीके से नंबर बताया, अलग अलग तरीके से नंबर अलग अलग बताया गया। तो देखो एक मैंने नंबर नोट डाउन करके सिखा रहा हूँ, जैसे फिर मैं दोबारा सिखा रहा हूँ। आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर में वैल्यू 7 और 11 है, तो यहाँ पर आपको 11 की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर 55/77। अगला 9/11 है, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर 7, तो 63/77। 55 और 63 के बीच में जो भी आपका नंबर आ रहा हो वो आपके 3 इरेशनल नंबर हो जाएंगे। कैसे, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। एक नंबर आपका 77, नीचे 77, नीचे 77, ये आपको लिखना पड़ेगा।
आप लोग कहोगे सर अब ये यहाँ पर आपके 3 इटरेशन नंबर कौन सा पता लगाओगे? देखो ऊपर वाले इवन नंबर तो हो नहीं सकते, अब कौन से होंगे? या तो आपके प्राइम नंबर होंगे या आपके ओड नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर निकाल लो, ये 57 होगी, ये 59 होगी, ये 61 होगी। तो आपके 3 जो इटरेशन नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर में हमें डिफाइन करने की क्लासीफाई किस तरीके से आप पता लगाओगे कि कौन सा आपका रेशनल है कौन सा इरेशनल है। देखो मैंने ये बता दिया कि रेशनल नंबर जो पूरी तरीके से होता है वो आपका टर्मिनेटिंग होता है, मतलब रिकरिंग डेसिमल में होता है, ठीक है। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो रिकरिंग डेसिमल है वो आप ये लोग पता लगा लोगे, ये तो नॉन रिकरिंग है, देखो ये बढ़ता जा रहा है। जब भाई 101 फिर 00 फिर 000 फिर 40 फिर 1, मतलब ये नंबर कहीं रुक नहीं रहा। अगले जो डिजिट आएगी वो 1 5 जीरो आ जाएंगे फिर 1 आ जाएगा, अगली जो जीरो आएगी 1 6 जीरो आ जाएंगी फिर 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो फिफ्थ का आंसर आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि जब नंबर ही नहीं रुक रहे तो हम नंबर को रुकने के लिए ही तो वजह से हम डेसिमल को रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। जैसे रूट 225 है, इसका आंसर 15 हो जाएगा। ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों को ये कहा था कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट याद कर लेना। अगर याद नहीं करें तो आप लोग पता है ऐप को डाउनलोड करना, ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप मिलेगा उसे डाउनलोड करना। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मैंने एक PDF अपलोड कर रखी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एंड क्यूब रूट की। होते तो दोनों सेम है लेकिन मैंने ट्रिक भी बता रखी है और उनकी मैंने PDF भी अपलोड कर रखी है। तो उस PDF को अपलोड करने के बाद आप डाउनलोड करना फ्री में, सब बच्चों के लिए। कभी सोचो उसके लिए कुछ चार्ज वार्ज देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी, फ्री में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो आप लोगों के लिए ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा कि आपको कहाँ को रिकरिंग डेसिमल में पुट करना है और कहाँ आपको नॉन रिकरिंग डेसिमल में पुट करना है। तो ये आपका रिकरिंग हो गया, मतलब आपका ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि आपका ये इरेशनल नंबर है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? रेशनल नंबर। अब देखो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर। आगे का पॉइंट कुछ मत पूछो कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, बस ये समझ के चलो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इरेशनल और रेशनल और आपका ये लास्ट वाला इरेशनल। तो 1.3 एक्सरसाइज में पूरे टोटल 9 क्वेश्चन थे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उससे ये होगा कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे शायद आगे आने वाले समय में कोई और अच्छी चीज़ निकालो आप लोगों के लिए। तो जो भी चीज़ होगी वो आपके ही बेनिफिट में होगी, हमारे कोई बेनिफिट में नहीं होगी। हम लोग सिर्फ यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी आपकी वजह से कर रहे हैं। आप हमें जितना सपोर्ट करोगे हमें उतनी ही ताकत मिलती है, विल पावर मिलती है कि हम उतनी ही मेहनत करें, ठीक है। तो कोशिश करो आप इस चैनल को आगे बढ़ाओ और हमारे साथ बने रहो, और हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि हमारे ऐप का नाम एकेडमिक फॉर लर्नर है, जो कोचिंग का ही जो यूट्यूब चैनल है, सेम हमारे ऐप का भी नाम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक आपको ऐप का मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसे आप फ्री में PDF आपके असाइनमेंट्स हैं वो आपको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आप अपना हमारे चैनल का क्रैश कोर्स में निकालने वाला उसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसे आप अपना परचेज करके आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप बस ये कि इस प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना फैलाओ। तो आज ये मैंने 1.3 कराई थी, आज ये सेशन कंप्लीट, और थैंक यू सो मच।